नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बताती है कि कैसे एक राजा का फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके पीछे की वजह को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि कई बार जो हमें सही लगता है वह असल में गलत होता है और उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब कहानी शुरू करते हैं। बात राजा सूरज सिंह की है। एक दिन की बात है। राजा को अपने सपने में दिख रहा था कि उनका पूरा राज्य सूखा पड़ा है। न खेतों में फसलें हैं, न खाने को अन्न, बस चारों तरफ सूखी जमीन पड़ी है। गांव के लोग बेचारे भूख से बेहाल होकर उनके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में डर और लाचारी साफ दिख रही थी। ये सब देखकर राजा ने पूछा, ये क्या हुआ? हमारी इतनी अच्छी जमीन को किसने खत्म कर दिया? एक किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि आसमान ने बरसना ही छोड़ दिया है। हमारे राज्य में कई सालों से बारिश नहीं हुई। यह सुनकर राजा सूरज सिंह को जैसे गहरा सदमा लगा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गईं। तभी एक और किसान ने कहा, महाराज, धरती ने भी अन्न देना बंद कर दिया है। हमारा पूरा परिवार भूखा है। अब तो सांस लेना भी भारी हो गया है। राजा उनकी यह हालत देखकर अंदर तक हिल गए। तभी एक सिपाही भागा भागा आया और कहने लगा, महाराज, महल का अनाज का भंडार भी लगभग खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि पूरे राज्य में आई भूखमरी की लपटें अब महल तक भी पहुंच गई है। यह सुनकर राजा सूरज सिंह पूरी तरह से घबरा गए। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी उनके कानों में एक प्यारी सी जानी पहचानी आवाज आई, उठिए जी, क्या हुआ? उठिए ना। राजा सूरज सिंह एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। चेहरा डर से बिल्कुल पीला पड़ा था। उन्होंने अपनी पत्नी रूप सुंदरी से कहा, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था? रानी ने पूछा, क्या आप कोई भयानक सपना देख रहे थे? राजा ने कहा, हाँ रानी, मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा कि हमारे राज्य में सालों से बारिश नहीं हो रही और धरती ने अन्न देना बंद कर दिया है। रानी बोली, महाराज, आपका सपना तो सच में बहुत ही डरावना था। थोड़ी देर बाद राजा सूरज सिंह अपने दरबार में पहुंचे और सभी मंत्रियों को बुलाकर बोले, दरबारियों, आज रात मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि हमारा पूरा राज्य सूखे और भूखमरी की चपेट में आ गया है। ये सुनकर एक दरबारी ने कहा, महाराज, ये कोई मामूली सपना नहीं बल्कि एक राजा का सपना है। इसका कोई न कोई खास तौर पर मतलब जरूर होगा। आपको इस सपने का मतलब किसी ज्ञानी साधु से पूछना चाहिए। बाकी दरबारियों ने भी इस बात पर अपनी रजामंदी दी। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मैं एक साधु को जानता हूं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें महल में बुला लाऊं? राजा ने कहा, नहीं नहीं, साधु संत दुनिया की माया से दूर रहते हैं। हम उन्हें महल में बुलाकर उनका अपमान नहीं करेंगे। हम खुद उनकी कुटिया में जाकर उनसे रास्ता पूछेंगे। और फिर राजा सूरज सिंह मंत्री के साथ जंगल में उस साधु की कुटिया में पहुंचे। राजा को आया हुआ देखकर साधु ने कहा, बहुत समय बाद कोई राजा किसी साधु की कुटिया में आया है, जरूर कोई खास बात होगी। राजा ने कहा, साधु महाराज, मैंने एक सपना देखा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कृपा करके मुझे उसका मतलब बताइए। इतना कहकर राजा ने अपना पूरा सपना साधु को विस्तार से बता दिया। सपने के बारे में जानकर साधु महाराज ने कहा, महाराज, जब कोई राजा अपनी प्रजा की तकलीफ से आंखें मूंद लेता है तब ऐसे ही सपने राजाओं को एक चेतावनी देने के लिए आते हैं। आपने जो सपना देखा है वह यही बताता है कि आपकी प्रजा का अन्न यानी कि किसानों की मेहनत किसी के द्वारा चुपचाप लूटी जा रही है। राजा ने कहा, ओह, तो फिर उस आदमी का नाम बताइए साधु महाराज। कौन है वह आदमी जो मेरी प्रजा को लूट रहा है? साधु ने कहा, महाराज, ऐसा वही कर सकता है जो दिल से चोर हो, जो दूसरों की मेहनत से कमाए हुए धन को अपनी होशियारी से चुराता है। महाराज, अब आपकी आंखें खोलने और कान तेज करने का समय आ गया है। आपको अपनी न्याय की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। राजा ने कहा, साधु महाराज, मैं आपकी बात समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर राजा साधु को प्रणाम करके अपने महल लौट आए।
अगले दिन राजा सूरज सिंह ने राज दरबार में ऐलान किया, सभी दरबारियों, मैं यह घोषणा करता हूं कि पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया जाए कि यदि आज के बाद कोई भी आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे 50 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। यह सुनकर मंत्री भैरव बोला, महाराज, 50 कोड़े की सजा के बाद तो एक साधारण चोर अपनी जान ही दे देगा। ये तो बहुत ही सख्त सजा है। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, सख्त सजा ही अच्छी है। यही वह डर है जो राज्य को चोरों से आजाद करवाएगा। साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि न्याय की व्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब चाहे चोर कोई व्यापारी हो या कोई जमींदार या फिर कोई दूसरा आदमी, जो भी चोरी करेगा उसे यही सजा दी जाएगी। और साथ ही यह भी ऐलान कर दो कि मैं खुद हर महीने अपने सिपाहियों के साथ राज्य में घूमूंगा। राजा की इस सख्त और इंसाफ वाली घोषणा से पूरे केशव नगर में हलचल मच गई। 50 कोड़े की सजा का नाम सुनते ही चोरों के दिल डर से कांप उठे। राज्य में एक नई न्याय व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन राजा सूरज सिंह अपने मंत्री भैरव सिंह के साथ राज्य में घूमने निकले। दोपहर की धूप में बाजार में खूब चहल पहल थी। तभी एक रोटी की दुकान के सामने लोगों की भीड़ दिखी। राजा ने कहा, मंत्री जी, वह सामने इतनी भीड़ क्यों लगी है? लगता है कोई झगड़ा हो गया है। राजा अपने मंत्री के साथ उस भीड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग एक आदमी को पीट रहे थे। राजा ने कहा, रुक जाओ तुम सब, इस आदमी को क्यों मार रहे हो? राजा को देखकर सब लोग सहम गए। तभी एक आदमी आगे बढ़कर आया और कहने लगा, महाराज, मैं बाजार में रोटियां बेचता हूं और यह जो आदमी है इसका नाम मोहन है। यह पिछले कुछ दिनों से मेरी दुकान से रोटियां चुराकर भाग रहा है। आज तो इसने हद ही कर दी महाराज। आज यह 4 रोटियां चुराकर भाग रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया। राजा सूरज सिंह उस आदमी की तरफ देखने लगे जो बेचारा डरा सहमा खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, क्या यह सच है? वह आदमी बोला, महाराज, मेरी बात तो सुनिए, मैं और मेरा परिवार। राजा ने उसे बीच में ही रोककर कहा, मुझे यह मत बताओ कि तुम्हारे परिवार की क्या हालत है। मेरे कानों ने बस यही सुना है कि तुमने चोरी की है। चाहे वह रोटी की हो या सोने के भंडार की, चोरी तो चोरी ही होती है। बताओ, क्या तुमने सच में चोरी की है? उसने कहा, महाराज, मैंने मजबूरी में चोरी की है। राजा ने गुस्से में कहा, हर चोर कोई ना कोई मजबूरी तो बताता ही है। अभी अभी तुमने खुद अपनी जुबान से माना कि तुमने चोरी की है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी। तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया। सिपाहियों, इस आदमी को अभी के अभी 50 कोड़े लगाए जाए। यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत डर गए। तभी वह दुकानदार बोला, महाराज, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन 50 कोड़े तो इसके लिए बहुत ज्यादा है। नहीं महाराज, इसे माफ कर दीजिए, मैं इसे माफ करने को तैयार हूं। राजा ने कहा, हमें यह मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ के राजा हम हैं, तुम नहीं, समझे? मोहन को 50 कोड़े लगाए जाए। और फिर एक सिपाही कोड़े मारने लगा। बेचारा मोहन 20 कोड़े भी सह नहीं पाया और उसने दम तोड़ दिया। मोहन की लाश देखकर राजा सूरज सिंह गंभीर हो गए। उन्होंने मंत्री की ओर देखा और बोले, लगता है यह पहले से ही बीमार था। मंत्री जी, इसके परिवार का पता लगाओ और उनकी कुछ मदद भी कर देना। यह कहकर राजा सूरज सिंह सीधे अपने महल लौट गए। समय ऐसे ही बीता। धीरे धीरे राजा सूरज सिंह का केशव नगर चोरों से पूरी तरह से आजाद हो चुका था। अब चोरी के नाम से भी लोग कांपने लगे थे। सच तो यह था कि चोर भूल चुके थे कि चोरी कैसे की जाती है। ऐसे ही 10 साल और बीत गए। एक दिन राजा जैसे ही अपने कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी रूप सुंदरी उदास बैठी हुई थी। राजा ने कहा, रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारा राज्य तो अब राम राज्य बन गया है। अब कोई चोरी नहीं होती। आम आदमी अपना सामान यूं ही छोड़कर चला जाता है। उन्हें चोरी का कोई डर नहीं है। रानी बोली, महाराज, इस बात से तो मैं बहुत ही खुश हूं, पर आप क्यों नहीं समझते कि मेरी गोद अब तक सोनी है? आप क्यों नहीं सोचते कि कल आपके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? राजा चौंक गए और सोचने लगे, न्याय की व्यवस्था को मजबूत करने में मुझे यह तो ध्यान ही नहीं रहा कि अब तक मैं संतान के सुख से दूर हूं। रानी ने कहा, महाराज,
मुझे नहीं लगता कि अब मैं माँ बन पाऊंगी। मुझे लगता है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। राजा ने कहा। नहीं नहीं रानी रूप सुंदरी, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। हम आज ही इस बारे में अपने सभी दरबारियों से बात करते हैं। अगले दिन राजा ने इस बारे में अपने सबसे खास मंत्री भैरव सिंह से बात की और फिर वह मंत्री के साथ जंगल में एक साधु के पास जा पहुंचे। राजा ने कहा, साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अब तक संतान के सुख से वंचित हूं। साधु महाराज ने उन्हें एक सेब देते हुए कहा, राजन, ये सेब अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान की दया से वह जरूर ही गर्भवती हो जाएगी। राजा वह सेब लेकर अपने महल वापस आ गए और अपनी पत्नी को देते हुए कहने लगे, रानी, आप इस सेब को खा लीजिएगा। साधु महाराज का कहना है कि इससे संतान का सुख मिल जाएगा। रानी रूप सुंदरी ने वह सेब खा लिया और कुछ ही दिनों के बाद वह खुश होकर राजा सूरज सिंह से बोली, महाराज, मैं गर्भवती हो गई हूं। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। और कुछ समय के बाद रानी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद राजा बहुत खुश हुए। उनके मन में साधु संतों के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। एक दिन वह अपने मंत्री भैरव सिंह से बोले, मंत्री जी सुनिए, जाकर पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दीजिए कि अब से हमारे राज्य में साधु संतों का सम्मान करना बहुत जरूरी होगा। यदि कोई आदमी किसी साधु का अपमान करते हुए पकड़ा गया तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाएगी। और हाँ, हमारे महल में अब किसी भी साधु को बिना रोक टोक आने की इजाजत दी जाए। राजा का आदेश पूरे राज्य में उसी समय लागू कर दिया गया। समय आगे बढ़ता गया और फिर धीरे धीरे 10 साल और बीत गए। राजा का बेटा अब 10 साल का एक सुंदर बालक बन चुका था। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य विजयनगर में राधा नाम की एक औरत चूल्हे पर रोटियां बना रही थी कि तभी उसके घर में गांव का जमींदार आया और कहने लगा, राधा, तुम्हारा पति कहाँ है? राधा बोली, क्या हुआ जमींदार जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जमींदार बोला, अरे क्या बताऊं, कल रात मेरी हवेली में गहनों की चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है। अरे शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वह चोरी तुम्हारे पति ने की है। उसी समय राधा का पति आदित्य वहां पर आ गया और कहने लगा, जमींदार, तुमसे बाकी लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरता। अगर तुमने मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार बोला, अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये बताओ कि मेरी तिजोरी के गहने तुमने कहां बेचे हैं? आदित्य बोला, जमींदार, तुम्हारे पास क्या सबूत है? अगर सबूत होता ना तो अब तक तुम जेल में होते। ठीक उसी समय वहां पर गांव का मुखिया आ गया और उसके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। जमींदार कहने लगा, मुखिया जी देखिए, एक तो इसने चोरी की है, ऊपर से सबूत मांग रहा है। मुखिया बोला, आदित्य, इस गांव का हर आदमी जानता है कि तुम चोर हो, इसलिए शक सीधा तुम ही पर जाता है। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। अगर तुमने गांव खाली नहीं किया तो हम सब मिलकर तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। मुखिया, जमींदार और गांव वाले वहां से चले गए। परेशान होकर राधा अपने पति से कहने लगी, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कितनी बार तुमसे कहा है कि कोई मेहनत का काम करो, चोरी मत करो। अब समझ में आया कि कल रात तुम देर से क्यों आए थे। जमींदार के घर जो चोरी हुई है वह तुमने की थी ना? आदित्य बोला, अरे अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा राधा? राधा ने कहा, गांव वाले हमें गांव से निकालने की धमकी देकर गए हैं, अब हम कहां जाएंगे? अरे राधा, चिंता मत करो, हम केशव नगर जाएंगे। उसकी बात सुनकर राधा हैरान रह गई और बोली, क्या कहा? केशव नगर? तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें केशव नगर राज्य का कानून मालूम नहीं? वहां कोई भी चोरी नहीं कर सकता, वह तो चोर मुक्त राज्य है। आदित्य ने कहा, राधा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वहां जाऊंगा और देखता हो वहां का राजा मुझ पर भारी पड़ता है या मैं उस पर। राधा ने कहा, अजी, मैं कहती हूं आप कोई काम क्यों नहीं करते? उसकी बात सुनकर आदित्य कुछ देर तक चुप रहा और फिर उसकी आंखों में एक गहराई सी उतर आई। वह कहने लगा, मुझ पर भरोसा रखो राधा, एक दिन मैं काम भी जरूर करूंगा और मेहनत भी करूंगा, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूं ना, बस मुझे वह करने दो। तुम बस इतना जान लो
कि मैं यह जो चोरियां कर रहा हूँ किसी मजबूरी में नहीं बल्कि किसी और वजह से कर रहा हूँ। कल हम केशव नगर राज्य की ओर निकल जाएंगे, तैयारी कर लो। अगले दिन राधा और आदित्य केशव नगर राज्य की ओर चल दिए। केशव नगर पहुंचने के बाद आदित्य ने एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई और फिर वे दोनों उसी में रहने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन आदित्य वहां के एक आदमी से बोला, भैया, मैं देख रहा हूं कि जब भी यहां पर कोई साधु आता है तो यहां के लोग डर जाते हैं, भला ऐसा क्यों? वह आदमी कहने लगा, लगता है इस राज्य में तुम नए आए हो। केशव नगर में साधुओं का अपमान करना सबसे बड़ा अपराध है। अगर किसी साधु को बुरा लग गया तो बहुत सख्त सजा मिलती है, इसलिए लोग डरते रहते हैं। गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहता। चलो भैया, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। ये सारी बात जानकर आदित्य गहरी सोच में पड़ गया और अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, राधा, तू पूछती थी ना कि मैं चोरी कब छोड़ूंगा, अब वह समय आ गया है। राधा बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? मैं केशव नगर का राजा बनूंगा और तुम रानी बनोगी। अगले दिन आदित्य ने एक साधु का रूप बना लिया। राधा बोली, यह सब क्या है? तुम साधु बनकर कहां जा रहे हो? आदित्य बोला, कहीं पर चोरी करने नहीं जा रहा, तुम बस सवाल पूछना बंद करो, समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। आदित्य साधु के रूप में महल के मुख्य दरवाजे से होता हुआ सीधा राज दरबार में जा पहुंचा, क्योंकि राजा सूरज सिंह के दरबार में किसी भी साधु को सीधा अंदर आने की पूरी इजाजत थी। राजा अपने मंत्री के साथ बैठे हुए थे। साधु को देखकर वह कहने लगे, साधु महाराज, आपका स्वागत है। साधु बोला, राजन, सुना है कि आपके राज्य में साधु संतों का अपमान करना गलत है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूं और मुझे लगा कि आपसे मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए महल में आ गया। राजा बोला, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। साधु महाराज, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? साधु बोला, महाराज, मैं आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर आपने मेरे 3 सवालों के जवाब सही सही दे दिए तो मैं आपकी समझ का सम्मान करूंगा, लेकिन अगर आप सही जवाब न दे पाए तो मैं समझूंगा कि आप में बुद्धिमानी की कमी है और एक कमजोर दिमाग वाला आदमी किसी राज्य का राजा नहीं बन सकता, इसलिए आप राजा होने के लायक नहीं माने जाएंगे। ठीक है साधु महाराज, आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं राजन, पहले आप वचन दीजिए कि यदि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको अपनी राजा गद्दी छोड़नी होगी, और यदि आपके राज्य में कोई भी आदमी उन 3 सवालों का जवाब दे देगा तो आप खुद अपने हाथों से उसे मुकुट पहनाएंगे और उसे इस राज्य का नया राजा बनाएंगे। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वह बोला, साधु महाराज, आपने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। साधु मुस्कुराते हुए कहने लगा, राजन, यह आपके बनाए हुए ही नियम है और उन नियमों के हिसाब से साधु का अपमान करना सजा का हकदार है। यदि आप मेरी बात मानने से मना करते हैं तो फिर यह मेरा अपमान समझा जाएगा। राजा कुछ देर तक चुप रहा और फिर गंभीर होकर बोला, ठीक है साधु महाराज, मैं आपको वचन देता हूं। साधु बोला, तो सुनिए, ये है मेरे 3 सवाल। पहला सवाल है, वह कौन सी चीज है जो जितनी बांधी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? दूसरा सवाल है, वह क्या है जो बिना पंख के उड़ती है और बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर जगह पहुंच जाती है? तीसरा सवाल है, वह कौन है जो न दिखाई देता है न सुनाई देता है, परंतु सबसे बड़ी ताकत वही रखता है? साधु के यह 3 सवाल सुनकर पूरे दरबार में जैसे एक शांति सी छा गई। राजा सूरज सिंह भी चुप हो गए, मंत्री भैरव भी सोच में पड़ गए, सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा बोला, साधु महाराज, यह सवाल आसान नहीं है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजन, समय नहीं, जवाब चाहिए। आपने वचन दिया था, यदि आप जवाब नहीं दे सके तो राजगद्दी का फैसला इसी समय करना होगा। यह सुनकर राजा बिल्कुल चुप हो गए। मंत्री भैरव सिंह भी कुछ न कर पाए और फिर साधु ने कहा, पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी जाए, जो कोई भी आदमी मेरे इन 3 सवालों का जवाब देगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। राजन, यदि आपने वचन तोड़ा तो आपके महल और आपके राज्य की राख भी नहीं बचेगी। ये कहकर साधु बना हुआ आदित्य वहां से चला गया और राजा सूरज सिंह ने भारी मन से राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उनके 3 सवालों का जवाब देगा
वही राज्य का अगला राजा बनेगा। पहला सवाल है कि वह कौन सी चीज है जो जितनी बांधी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है। दूसरा सवाल है, वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर जगह पर पहुंच जाती है। तीसरा सवाल है, वह कौन है जो न दिखाई देता है न सुनाई देता है, पर सबसे बड़ी ताकत वही रखता है। सोचो, समझो और जवाब लेकर राजमहल में पहुंचो। राज्य के कोने कोने में यह आवाज फैल चुकी थी। दूसरी तरफ राधा अपने पति से कहने लगी, आदित्य, तुमने सुना राजा सूरज सिंह ने क्या घोषणा करवाई है? हाँ हाँ पता है, और वह घोषणा करवाने के लिए मैंने ही उससे कहा था। इसका मतलब यह है कि तुम साधु के रूप में राजा के महल में गए थे और वह सवाल तुमने ही पूछे थे? हाँ राधा, वह साधु मैं ही था और अब मैं ही उन सवालों के जवाब देने के लिए राजा के महल में जा रहा हूं। राधा ने परेशान होकर कहा, कहीं तुम पकड़े न जाओ। आदित्य ने कहा, राधा, मैंने अपने पूरे जीवन में जितनी भी चोरियां की है, आज तक कभी भी मैं पकड़ा नहीं गया, और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी चोरी करने के लिए जा रहा हूं, और यह मेरी आखिरी चोरी होगी, और यह पूरे राज्य की चोरी होगी, और वह भी राजा की आंखों के सामने से। बस तुम देखती जाओ। यह कहकर आदित्य वहां से चला गया। अगले दिन आदित्य सीधा राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, तो क्या तुम जानते हो कि मेरे तीनों सवालों के जवाब क्या है? आदित्य बोला, सबसे पहले महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, मैं बिल्कुल जानता हूं। तो पहले सवाल का जवाब दो, वह कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? यह तो बहुत ही आसान सा सवाल है महाराज, वह है प्रेम। प्रेम को जितना बांटा जाता है वह उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल है, वह क्या है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर जगह पहुंच जाती है? महाराज, इसका जवाब है हमारे विचार। ठीक है, तो तीसरा सवाल सुनो, वह कौन है जो न दिखाई देता है न सुनाई देता है और सबसे बड़ी ताकत वही रखता है? महाराज, वह है हमारी आस्था, यानी कि श्रद्धा। उसके तीनों जवाब सुनकर दरबार में एक शांति सी छा गई। आदित्य उसी समय बिना रुके वहां से लौट गया और कुछ ही देर के बाद वह साधु के रूप में दोबारा से दरबार में आया और बोला, राजन, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कोई मिला या नहीं? राजा ने कहा, साधु महाराज, किसी ने प्रेम, विचार और आस्था जवाब दिए हैं। साधु बोला, अच्छा, यह तो उसने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। जिसने भी यह जवाब दिए हैं उसे आज ही राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया जाए। अगर आज सूरज ढलने से पहले तुमने यह काम नहीं किया तो तुम्हारे राज्य में बहुत तबाही आ जाएगी। राजा बोला, साधु महाराज, लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं तो आपके सामने ही अपना मुकुट सौंपना चाहता हूँ। राजन, मैं एक राज्य में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकता। मुझे तुम पर भरोसा है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने साधु के लिए सम्मान देखा है। ये कहकर साधु वहां से चला गया। राजा सूरज सिंह ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि उस आदमी को ढूंढकर लाया जाए जो यह जवाब देकर गया था। सिपाही आदित्य की झोपड़ी में पहुंचे और आदित्य और राधा को महल में लेकर आ गए। और फिर राजा ने दरबार में सबके सामने कहा कि आज से आदित्य केशव नगर का नया महाराजा होगा। आदित्य को मुकुट पहनाया गया और सिंहासन पर बैठने के लिए कहा गया। इसके बाद महल में नगाड़े बजे। शाही कपड़ों में आदित्य सिंहासन पर बैठ गया और उसने अपना पहला आदेश दिया, सिपाहियों, सूरज सिंह और उसके परिवार को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाए। यह तुम क्या कह रहे हो आदित्य? आदित्य बोला, तुम नहीं, आप। अब से मैं केशव नगर का नया महाराजा हूं। मेरा आदेश मानना इस राज्य के हर सिपाही और प्रजा का कर्तव्य है। सूरज सिंह, उनकी रानी और उनके बेटे को सिपाहियों के द्वारा जेल में डाल दिया गया। जेल में रानी अपने पति से कहने लगी, महाराज, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। राज्य किसी साधु के वचन से नहीं चलता। और फिर इसके बाद सूरज सिंह अपने परिवार को लेकर मंत्री भैरव सिंह के द्वारा बताए हुए एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। समय बीतता गया। आदित्य अब राजा था, लेकिन सूरज सिंह का परिवार एक झोपड़ी में जीवन बिताने के लिए मजबूर था। भूख और अपमान उनकी पहचान बन गई थी। राजा की हालत अब भिखारियों जैसी हो गई थी। एक दिन राजा सूरज सिंह का बेटा अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे भूख लगी है,
मुझे रोटी खानी है। चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं तुम्हें अच्छा खाना लाकर खिलाऊंगा। इतना कहकर राजा सूरज सिंह अपने ही राज्य में भिखारी की तरह घूमने लगे। कुछ ही देर में उनकी नजर एक रोटी की दुकान पर पड़ी, जहां पर गरम गरम रोटियां बन रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगे, मेरा बेटा रोटी मांग रहा था और मेरे पास रोटी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। क्यों ना मैं एक बार अपने ही बनाए हुए कानून को तोड़ दूं। अगर मेरे बेटे को रोटी नहीं मिली तो वह मर जाएगा। हाँ, मैं इसे चुरा लेता हूं, बस एक बार, और फिर कभी चोरी नहीं करूंगा और इस राज्य को भी छोड़ दूंगा। किसी दूसरे राज्य में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन अभी तो मेरे बेटे को रोटी खिलाना बहुत ही जरूरी है। और फिर राजा सूरज सिंह ने 2 रोटियां चुराई और वहां से भागने लगे। तभी दुकानदार ने उन्हें देख लिया और वह चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो इसको। राजा सूरज सिंह डर गए। दुकानदार बोला, तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? एक बार मुझसे कह देता तो मैं तुझे रोटी ऐसे ही दे देता। तभी वहां पर एक सिपाही आ पहुंचा और कहने लगा, इसे राज दरबार चलना होगा। दुकानदार बोला, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? राज दरबार में तो इसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, यह सह नहीं पाएगा, मर जाएगा। सिपाही बोला, महाराज का आदेश है, मानना तो पड़ेगा ही। और अगर मेरी शिकायत भी दरबार में पहुंच गई कि मैंने सब कुछ जानते हुए भी यह बात छुपाई है, तो मेरी भी खाल खींच ली जाएगी और तुम भी चलोगे गवाही देने के लिए, समझे? कुछ ही देर में सिपाही, दुकानदार और राजा सूरज सिंह दरबार में खड़े थे। सिंहासन पर बैठा हुआ आदित्य बोला, कौन है यह? महाराज, इसने चोरी की है। इस दुकानदार की दुकान से इसने रोटियां चुराई है। दुकानदार बोला, महाराज, इसने 2 रोटियां ही चुराई थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसे सजा मिले। आदित्य बोला, तुम क्यों नहीं चाहते कि इसे सजा मिले? महाराज, अब आप खुद ही बताइए। कोई धन चुराए तो समझ में आता है, पर रोटी तो वही चुराता है जिसकी भूख या उसके परिवार की भूख चरम सीमा पर पहुंच गई हो सकता है कि इसका कोई अपना भूख से तड़प रहा हो। आदित्य ने राजा सूरज सिंह की ओर गंभीर निगाहों से देखा और पूछा, क्या यह सही कह रहा है? सूरज सिंह बोला, हाँ महाराज, मेरा बेटा 2 दिनों से भूखा है, मैं उसी के लिए चोरी कर रहा था। इतना सुनते ही आदित्य अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, यही बात 20 साल पहले मेरे पिता भी तुमसे कहना चाहते थे, सूरज सिंह। ये सुनकर दरबार में शांति सी छा गई। आदित्य बोला, उनकी पत्नी मेरी माँ 2 दिनों से भूखी थी, बीमार थी, लेकिन तुमने क्या किया? उनकी बात सुने बिना ही तुमने उन्हें 50 कोड़े लगाने का आदेश दे दिया। मेरे पिता पहले से ही बीमार थे, वह 50 कोड़े की मार को सह नहीं सके और इस दुनिया से चले गए। जब मेरी माँ को यह खबर मिली तो वह भी यह सदमा झेल नहीं सकी और उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने रोटी चुराने के अपराध में मेरे पिता को मार डाला। हाँ, यह सच है कि मेरे पिता कुछ दिनों से रोटियां चुरा रहे थे, क्योंकि वे काम नहीं कर सकते थे और तुम्हारे राज्य में भी उन्हें कोई काम देने को तैयार नहीं था। उस दिन वह 4 रोटियां इसलिए चुरा रहे थे ताकि वह मुझे खिला सके, क्योंकि मैं 4 दिनों से भूखा था, जैसे कि आज तुम्हारा बेटा 2 दिनों से भूखा है। यह सुनकर सूरज सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। दरबार के सारे दरबारी उन्हीं की ओर देखने लगे। आदित्य बाकी दरबारियों की तरफ देखते हुए कहने लगा, यह तुम्हारा सूरज सिंह महाराज है, जो आज भिखारी बनकर उसी इल्जाम में अपने दरबार में उसी आदमी के सामने खड़ा है जिसके पिता को इसने रोटी चुराने के इल्जाम में मार डाला था। तभी रानी रूप सुंदरी अपने बेटे को लेकर दरबार में आ पहुंची। उन्हें खबर मिल गई थी कि उनके पति को चोरी के इल्जाम में पकड़कर दरबार में पेश किया गया है। आदित्य बोला, बताओ सूरज सिंह, तुम्हें क्या सजा दी जाए? तुमने 50 कोड़े का नियम बनाया था, मैंने 100 कोड़े का नियम बनाया है। राजा सूरज सिंह अब फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, महाराज, मैंने तो बस साधु बाबा के आदेश का पालन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी प्रजा में न्याय नहीं कर रहा। सूरज सिंह, उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि तुम रोटी चुराते हुए किसी भूखे को 50 कोड़े मरवाओ। उनका मतलब तो यह था, अपने महल पर ध्यान दो, जैसा कि मैंने दिया है। इन थोड़े दिनों में तुम्हारे महल में रहकर मैंने यह पता लगवा लिया है कि तुम्हारे ही महल का मंत्री हर्षवर्धन पिछले कई सालों से जमींदार के साथ मिलकर किसानों की जमीन हड़प रहा है।
किसानों की जमीन मतलब उनकी मेहनत से उगाया हुआ अन्न। साधु कहना चाहते थे कि तुम उस नाइंसाफी को देखो ना, कि किसी ऐसे कानून को बना दो जिससे एक गरीब आदमी को कुछ कहने का अधिकार ही न मिले। उस दिन के बाद से मैं सच में एक चोर बन गया। वह साधु जिसने तुमसे सवाल पूछे थे, वो साधु मैं ही था। हाँ, मैंने साधु का रूप बनाकर तुमसे तुम्हारा राज्य छीन लिया। मैंने यह सब कुछ किया किसी राज्य का ताज पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हें आईना दिखा सकूं। राजा बनना आसान है सूरज सिंह, लेकिन प्रजा के पेट की आग को समझना मुश्किल है। आज तुमने खुद महसूस किया ना, जब तुम्हारा बेटा भूखा था तो तुम भी चोर बन गए। अब सोचो उन लाखों लोगों के बारे में जिनके पास रोटी नहीं होती, तो वे क्या करें? बताओ सूरज सिंह। सूरज सिंह रोते हुए कहने लगे, मैंने गलत किया था। मैंने कभी प्रजा की भूख को महसूस नहीं किया। आदित्य बोला, राजा सूरज सिंह, अब यह राज्य तुम्हारा है। मैं तुम्हें यह राज्य भीख में लौटाता हूं। मैंने तुम्हें माफ किया सूरज सिंह, वरना अगर मैं चाहता तो तुम्हें उसी दिन मरवा देता जिस दिन तुमने यह मुकुट मेरे सिर पर रखा था। लेकिन मेरा मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि यह दिखाना था कि चोरी की सजा नहीं, बल्कि चोरी के कारण की सजा होनी चाहिए। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। हर आंख नम थी, हर दिल आदित्य के साहस और सच्चाई के सामने झुक गया। राजा सूरज सिंह ने उसी दिन मंत्री हर्षवर्धन को किसानों की जमीन हड़पने के इल्जाम में बंदी बना लिया और आदित्य अपने वादे के साथ राज्य छोड़ गए। दूसरे राज्य में जाकर वह एक छोटे से किसान के रूप में मेहनत करके अपना जीवन बिताने लगे। कुछ दिन के बाद आदित्य अपनी पत्नी से कहने लगा, राधा, अब मेरा बदला पूरा हो गया है। अब मैं मन लगाकर मेहनत करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। मैंने तुमसे यह वादा किया था और अब मैं वह वादा पूरा करूंगा। राधा कहने लगी, मुझे तुम पर गर्व है आदित्य। तुम जैसे चोर ने राजा को उसकी सही राह दिखाई। उस दिन के बाद से राजा सूरज सिंह ने कभी किसी भूखे को सजा नहीं दी, बल्कि उसके घर खाना पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा लोगों के कर्मों को समझने से पहले उनके पीछे की वजह को भी समझना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने लोगों की मुश्किलों को अपनी मुश्किल समझे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। इस वजह से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह इतना गरीब था कि कभी कभी उसे भिक्षा पर ही गुजारा करना पड़ता था। कभी कभी जब भिक्षा ज्यादा नहीं मिलती थी तो ब्राह्मण और उसके परिवार को आधे पेट भूखा ही सोना पड़ता था। उसके दिन बड़ी कठिनाई से गुजरने लगे। ब्राह्मण को लगने लगा था कि भिक्षा अब कम मिल रही है, जिससे उसके परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए उसने सोचा कि मुझे राजा के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो इस देश का राजा था वह बहुत दयालु था। वह ब्राह्मणों की बड़ी मदद करता था। जो भी उसके पास मदद के लिए जाता था उसकी वह बहुत मदद करता था। ब्राह्मण ने यह विचार कर लिया कि वह राज दरबार में जाएगा और राजा से कुछ मदद लेकर आएगा। अब यह ब्राह्मण अगले दिन राज दरबार जाने के लिए सुबह जल्दी उठा और नहाया धोया, पूजा पाठ करी और चल दिया राज दरबार की तरफ। जैसे ही वह गांव से नगर की तरफ जा रहा था, चलते चलते उसे एक जंगल मिला। जंगल से जब ब्राह्मण गुजर रहा था तो उसे एक पेड़ के पास एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर ब्राह्मण थोड़ा घबराया, परंतु सांप ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला कि ब्राह्मण महाराज, आज सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए निकले हो? जब ब्राह्मण ने सांप को बोलते हुए देखा तो उसे थोड़ी हिम्मत बंधी कि उसे डर से गाने लगा। तब ब्राह्मण ने अपनी समस्या सांप को बताई कि मैं बहुत गरीब हूं और राजा से सहायता लेने के लिए जा रहा हूं। तो सांप ने कहा, मुझे पता है आपकी समस्या क्या है। यह समस्या लेकर आप राजा के पास जा रहे हो। तुम्हारे घर में इस समय बहुत गरीबी छाई हुई है, इसलिए राजा से मदद लेने जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, आप तो सर्प देवता सब जानते हो? सर्प ने कहा कि हाँ ब्राह्मण, मैं एक जादुई सांप हूं और भविष्यवाणी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आने वाले समय का ज्ञान है कि आगे क्या होने वाला है। ब्राह्मण ने कहा कि जय हो सर्प देवता,
महाराज, आप कैसी भविष्यवाणी करते हैं? सर्प ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, महाराज, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाता हूं। तुम जो महाराज को जाकर बता देना, लेकिन मेरी शर्त है, जो धन तुम्हें राजा देगा उसका आधा धन तुम मुझे दोगे। ब्राह्मण ने सर्प देवता की शर्त मान ली। राजा सांप ने कहा कि राजा से कहना कि इस साल बहुत बड़ा, बहुत भारी अकाल पड़ेगा। प्रजा को बचाने के लिए जो भी उपाय करना है कर लेना। ब्राह्मण ने सर्प को धन्यवाद दिया और चल दिया राज दरबार की तरफ। जब वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचा तो अगले दिन जब राज दरबार लगा तो ब्राह्मण को बड़े आदर सत्कार के साथ राजा ने आसन दिया और उसकी बहुत ही सेवा की। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भविष्यवाणी बताना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, राज दरबार में बुलाकर आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान दिया है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं। मेरे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, इसीलिए मुझे एक भविष्यवाणी का आभास हुआ है और वही मैं आपको बताने आया हूं। क्योंकि अगर राजा को भविष्यवाणी पता होगी तो वह संकट से अपनी प्रजा को उबार लेगा। तब वह कहने लगा कि महाराज, मैंने भविष्यवाणी सुनी है कि कुछ दिनों बाद हमारे राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा, जिससे जनता त्राही त्राही कर उठेगी। इसलिए आप यदि चाहो तो पहले से ही अकाल से बचने का इंतजाम कर सकते हो। राजा ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण तब उसी जंगल से निकलने लगा तो सोचने लगा, यदि सांप को मैंने धन दिया तो धन तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से अपने गांव चला गया। भविष्यवाणी के अनुसार कुछ समय बाद बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लेकिन राजा ने पहले से जानकारी होने से सारे इंतजाम कर लिए थे, इसलिए राजा को कोई समस्या नहीं हुई। 1 साल बीता, 2 साल बीते, ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया। ब्राह्मण फिर से राजा से मदद मांगने के लिए उसने जो निश्चय किया कि वह फिर से राजा से मदद मांगेगा। वह फिर सुबह जल्दी उठा, अपना नहाया धोया, भगवान भजन किया और चल दिया उसी जंगल के रास्ते। फिर उसे रास्ते में वह फिर वही सांप मिला। उसने सांप ने फिर राज पंडित से अभिवादन किया, उसको नमस्कार किया और सांप ने ब्राह्मण से कहा, आधा धन देने की शर्त पर मैं तुम्हें फिर से भविष्यवाणी एक बता सकता हूं। तो मेरी भविष्यवाणी राजा को बता देना, और तो विधान मिले वह मेरे को आधा देना। ब्राह्मण ने उसकी बात मानने की। ठीक है, तो मुझे भविष्यवाणी बताओ। जो धन दूंगा राजा देगा, उसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। तब सांप कहने लगा कि इस साल बहुत ही भयंकर युद्ध होगा, इसलिए जो भी तैयारी करनी है वह राज्य कर ले। आधा धन देने का वादा कर वह ब्राह्मण आपसे वादा करके वहां से चला गया। ब्राह्मण जब राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने ब्राह्मण का बहुत सम्मान किया, साथ ही ब्राह्मण के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो ब्राह्मण को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आसन दिया गया और उससे बोले कि ब्राह्मण देवता, बताओ अब आप क्या भविष्यवाणी लेकर आए हो? ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, इस साल आपके यहाँ राज्य में एक बहुत ही भयंकर युद्ध होगा कि पड़ोसी राज्य तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। आपको जो भी तैयारी करनी है अभी से कर लो। इस बार राजा ने ब्राह्मण को पहले से अधिक धन देकर विदा किया। अब ब्राह्मण बड़ा खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। अब रास्ते में फिर ब्राह्मण को वहीं सर्प मिलने वाला था, वहीं जंगल आ गया। तो ब्राह्मण ने सोचा कि यदि सांप को सांप मिला तो आधा धन ले लेगा, इतने सारे धन का आधा मैं उसे क्यों दूं? रोटी होना में सांप को लाठी से मार दो। हाथ में लाठी लिए ब्राह्मण जब सांप के पास पहुंचा तो इस सर्प देवता खतरा भांप गए और बिल में जाने लगा। ब्राह्मण ने सांप के पीछे से लाठी से वार कर दिया, जिससे सांप की पूंछ कट गई, लेकिन सांप जीवित बच गया। सांप के भविष्यवाणी के अनुसार इस साल राजा के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी है और भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन पहले से जानकारी होने के कारण राजा इस बार विजयी रहा। अब राजा को जो जानकारी थी तो इस कारण राजा युद्ध जीत गया और ब्राह्मण का जो धन था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। धन 2-3 साल चलने के बाद फिर खत्म हो गया। उसके सामने फिर संकट आ पड़ा। उसके घर में फिर संकट शुरू हो गया। उसकी रोजी रोटी और भूखों मरने की नौबत आ गई।
वह फिर से भिक्षा मांगने पर मजबूर हो गया। जो ब्राह्मण था उसने एक बार फिर राजा के पास जाने का निश्चय किया। वह फिर सुबह जल्दी उठा, नहाया धोया और पूजा पाठ किया और सुबह ही राज दरबार के लिए निकल दिया। अब जो जंगल रास्ते में पड़ता था, जब ब्राह्मण जंगल में पहुंचा तो उसका सांप सामने खड़ा हुआ मिला। ब्राह्मण सांप से नजरें छुपाकर जाने लगा तो सर्प देवता ने कहा कि ब्राह्मण देवता महाराज, इस बार मिलकर नहीं जाओगे? ब्राह्मण कुछ न बोल सका और नजरें नीची करके खड़ा रहा। सर्प देवता ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस बार मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी बताता हूं। राजा से कहना, इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी, सब अच्छे कर्म होंगे, राजा और प्रजा सुख शांति से रहेंगे। ध्यान रखना, जो भी धन तुम्हें मिले उसका आधा मुझे जरूर देना। ब्राह्मण ने फिर आधा धन देने का वचन दिया और राज दरबार की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में पहुंचने पर ब्राह्मण का बहुत ही ज्यादा स्वागत किया गया। राजा ने पिछली 2 भविष्यवाणियों का वादा करने के लिए ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद दिया और आने के समय के बारे में भी पूछा कि आने वाला समय कैसा है, उसके चेहरे में भी आप भविष्यवाणी कीजिए। सुबह जब दरबार लगा तो ब्राह्मण को फिर राजा ने आसन दिया और उसका बहुत आदर सत्कार किया। तो और राजा से, जो राजा ने ब्राह्मण से उसकी भविष्यवाणी करने के लिए बोला। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा साहब, इस साल प्रजा सुख और चैन की जिंदगी बिताएगी, सब लोग अच्छा सुख सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया। गांव वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा, जब राजा ने थोड़ा धन दिया तो वह भी 1 साल में समाप्त हो गया, जब ज्यादा धन दिया तो वह भी 2-3 साल में समाप्त हो गया। सर्प से मैंने गद्दारी भी की और इस सांप के कारण ही मुझे यह धन प्राप्त हुआ है। अब जो ब्राह्मण अपने मन में ही जो ग्लानि महसूस कर रहा था, वह इस बार तो सांप से गद्दारी करने के कारण अपने आप की उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कहा कि राजा ने अब की बार मुझे जो धन दिया है, मैं सांप के पास पहुंचकर उसका हिसाब कर दूंगा। सांप के पास पहुंचकर उसके पिछले 2 बार का धन भी उसे दे दूंगा। सारा धन तो सांप के पास रख दूंगा, सांप से 3 बार का धन लेने के लिए कह दूंगा। जब ब्राह्मण सर्प देवता के पास पहुंचे तो सर्प देवता से कहने लगे कि हे सर्प देवता, आप अपना 3 बार का हिस्सा ले लीजिए। इस पर सर्प देवता बाहर आए और ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण देवता, जब महाराज के यहाँ अकाल पड़ा था तो तुम रास्ता बदलकर निकल गए। जब युद्ध हुआ तो तुमने मेरी पूंछ काट दी, जिससे मेरी बिरादरी में बहुत मजाक उड़ाया गया। और अब जब राज्य में धर्म की स्थापना हो गई है, मैंने भविष्यवाणी की थी कि लोग अच्छे काम करेंगे, तुम अधर्म के रास्ते। यह हम जंगली जानवरों को धन की क्या जरूरत है? ये सारा धन तुम ले जाओ, खुशी से जीवन बिताओ और किसी के साथ कभी धोखा मत करो। सांप को धन्यवाद देकर ब्राह्मण अपने गांव गया और उसने फिर प्रण कर लिया कि वह कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। लालच इंसान को भटका देती है, कभी भी लालच में धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण था वह दिल का बड़ा भोला भाला था, लेकिन गरीबी उसके पास इतनी थी, इतनी गरीबी उसने देखी थी कि वह भूखा मरता था। आधे पेट खाकर अपनी भूख तो शांत हो जाती थी, लेकिन अपने बच्चों को भूखा देखकर वह विरक जाता था। इसलिए उसके मन में भी थोड़ा लालच आ गया, लेकिन धर्म की स्थापना ने उसकी बुद्धि खोल दी। जब धर्म पास होगा तो हम कोई भी गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज जरूर आती है कि वह गलत है, लेकिन हम लोग अपने उस लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उसको नहीं सुनते हैं। लेकिन ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती को सुधार लिया। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके एक बेटा था जो बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए राजा और रानी उसे बड़े प्यार से पालते थे। रानी बड़ी धार्मिक महिला थी। समय बीता और राजकुमार बड़ा हो गया तो राजा और रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने धूमधाम से राजकुमार का विवाह कर दिया और उनका समय आनंद से कटने लगा। पर कहते हैं ना, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है। कुछ समय बाद राजा बीमार रहने लगे और परलोक सिधार गए। उनके कुछ ही दिनों बाद रानी भी चल बसी। अब राजकुमार अकेला ही राजा बन गया। इसके बाद
रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। लड़की बेहद खूबसूरत थी, पर कहते हैं ना, जीवन और मरण तो भगवान के हाथ में है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता। बच्चे को जन्म देते ही रानी भी स्वर्ग सिधार गई। अब राजा बेचारा अकेला रह गया। उसने लड़की की देखभाल करना शुरू किया। 2-4 दिन तो बीत गए, पर वह राजकाज संभाले या लड़की की देखभाल करे। तब राजा के मंत्रीगणों ने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लें, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागी है। बेचारी के जन्म लेते ही उसकी मां स्वर्ग सिधार गई, इसलिए उस बेचारी का नाम उन्होंने दयावती रख दिया। अब राजा ने उनकी सलाह मानी और राजा को सबकी सलाह अच्छी लगी। रिश्तेदारों, घर परिवार सबने राजा को दूसरी शादी करने की ही सलाह दी। अब राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी के घर आने से उसे पहली वाली जो दयावती थी वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उससे बहुत चिढ़ती थी। जब दयावती बहुत छोटी थी, उसे भूख लगती तो वह रोती रहती, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आता तो उसके सामने वह दयावती को बहुत प्यार दिखाती, ताकि राजा समझे कि वह मेरी बेटी की परवरिश ठीक से कर रही है। जब दयावती 1 साल की हुई तो उसके बाद उस घर में एक और बेटी का जन्म हुआ। उसके आने से पूरे नगर में मिठाई बटी, नाच गाना हुआ और उस लड़की का नाम सुखवती रख दिया, क्योंकि सबने कहा कि उसके आने से घर में खुशी का माहौल हो गया। तो अब राजा की 2 बेटियां हो गईं। दोनों में 1 साल का अंतर था। धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गई। जो रानी थी वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। जो दयावती बहुत होनहार थी, पूजा पाठ करती थी, जहां भी होता पूजा पाठ में चली जाती, जिससे उसे बहुत मार पड़ती और उसे ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन वह उठकर पूजा करती। रानी को इस बात से बहुत जलन होती थी कि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, क्योंकि दयावती जो थी वह अपनी बेटी से ज्यादा सुंदर थी। उस चीज से भी रानी को बहुत जलन होती थी। अब रानी की अपनी बेटी तो विद्यालय में पढ़ने जाती थी, पर जो दयावती थी उसको वह नहीं जाने देती थी। जब राजा ने कहा कि इसको विद्यालय में पढ़ने जाने दो, तो रानी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, यह तो बड़ी है, थोड़ा हाथ बंटाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। और राजा के जाने के बाद ही वह उससे घर का सारा काम करवाती, उसे तरह तरह से दंड देती थी, मतलब उसको हर तरह से वह दुखी रखती थी। अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई। राजा भी जान चुका था कि जो रानी है वह दयावती को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। रानी ने कहा कि दयावती की शादी कर दो, जिससे कि हम इससे छुटकारा पा लें। राजा ने कहा कि ठीक है, ये मेरी बेटी है, मैं शादी तो करूंगा, लेकिन उचित वर देखकर ही तो शादी करूंगा, कोई अच्छा लड़का मुझे मिलने दो। इस पर रानी अड़ गई और कहने लगी कि दयावती के नसीब में सुख नहीं होना चाहिए। यह सोचकर, क्योंकि वह तो उससे बहुत जलती थी, तो इसलिए उसने राजा से जिद कर ली कि या तो इस लड़की का विवाह किसी गरीब घर में करो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब राजा एक रानी को खो चुका था, वह दूसरी रानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह बहुत डर गया और उसने जो दयावती थी उसका विवाह एक भिखमंगे के साथ कर दिया और उसके साथ विदा होकर दयावती अपने ससुराल आ गई। और जो उसकी अपनी बेटी सुखवती थी वह भी विवाह योग्य थी। तब रानी ने राजा से कहा कि उसकी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होनी चाहिए। अब राजा ने जो इस नगर का सबसे अमीर और बड़ा व्यापारी था उसमें सुखवती की शादी कर दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहती थी, एक नगर के सबसे अमीर खानदान में और एक बेचारी भिखामंगे के घर में, जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं था। जो सुखवती का घर वाला तो जो व्यापारी था, उसके घर में तो हर तरह की मौज थी, और जो दयावती का पति भिखारी था और वह हाथ पैर से भी लाचार था, ऊपर से शराब पीता था, जिसकी वजह से वह बीमार रहता था। अब देखते ही देखते दयावती के दुखों के दिन शुरू हो गए। लोग उसे दुखवती के नाम से पुकारने लगे कि बेचारी ने जन्म लिया है, तब से ही दुख देख रही है। वह दूसरे के घरों में बर्तन मांजती, क्योंकि उसका एक बेटा भी हो गया था तो उसका पालन पोषण करती। उसका पति जो चल बसा था, अब बेचारी घर में 2 ही माँ बेटे रह गए। एक दिन सुखवती ने सोचा कि देखो तो सही मेरी बहन का क्या हाल है, क्योंकि तो उसका नाम दयावती हो गया था।
शादी से पहले सब लोग उसे दयावती कहते थे, लेकिन शादी के बाद तो उस पर दुखों का अंबार लग गया। अब वह उसके घर आई और कहने लगी, तूने सोचा क्यों न अपने घर का काम करें, एक नौकरानी मिल जाएगी। वह कहने लगी, तेरी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं तेरे घर पर एक काम करती हूँ। तू मेरे घर काम करने के बदले में मुझे खाना दूंगी, जो तू और तेरा बेटा खा लेना। इस पर वह कहने लगी, वह बहुत भोली भाली थी। बहन के घर में झाड़ू पोछा करके जो मैं कुछ लाती हूँ उसे हम दोनों माँ बेटे खा लेते हैं, उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। अब ऐसी बात है तो मैं अपनी बहन के घर भी काम कर दिया करूंगी, तू है तो मेरी बहन। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर जाने लगी। अब उसके घर सारा काम करती थी, लेकिन जो सुखवती थी वह सारा जो रात का बासी भोजन होता उसे दुखवती को दे देती थी। लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर आ जाती और अपने बच्चे को खिला देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दिवाली का त्योहार आ गया। दिवाली का त्योहार आ गया तो जो छोटा बच्चा था उसने देखा आस पड़ोस में पकवान बन रहे हैं, तो उसकी इच्छा भी पकवान खाने की हुई। तो वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे भी पकवान खाने हैं, दिवाली आ गई है, आज मैं बासी खाना नहीं खाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं कहाँ से तेरे लिए बनाऊं, हम तो बेचारे किस्मत के मारे हैं, जैसे भगवान की इच्छा होगी बेटा कभी पकवान खाने लायक बनाऊंगा तो तुझे मैं जरूर पकवान बनाकर खिलाऊंगा। उस पर बेटा माँ से कहने लगा, माँ तुम मौसी के घर जाना और उनसे कहना कि या तो बने पकवान मेरे बेटे के लिए छोड़ दे, ताकि मैं घर जाकर अपने बेटे के लिए पकवान बना सकूं। उसकी बातों को सुनकर वह अपनी बहन के घर गई। घर जाकर काम कर दिया और कहने लगी, दीपावली का त्योहार है और मेरे बेटे ने इच्छा जताई कि तुम तो मुझे थोड़ा सूखा आटा या फिर कुछ बने पकवान दे दो। इतना ही कहना था कि जो सुखवती थी उसने तो झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करनी शुरू कर दी और उसे मारते मारते घर के बाहर तक ले आई। अब बेचारी दुखवती को बासी खाना भी नहीं मिला। वह रोटी गिड़गिड़ाती अपने घर आ गई और घर की टूटी झोपड़ी थी उसमें आकर बैठकर रोने लगी। अब रोने लगी उसका बेटा और कहने लगा, माँ नहीं दिए होंगे, लेकिन क्या कहती अपने बेटे को। गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी और उसने सारी बात अपने बेटे को बताई। उसका बेटा कहने लगा, नहीं माँ मुझे कोई नहीं खाना है, तुम आराम करो। और दोनों माँ बेटे दिवाली का त्योहार था, दोनों भूखे पेट सो गए। अगले दिन उठी तो उसकी ममता तड़प 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 रही थी कि बच्चा भूखा और मैं इतनी लाचार हूं कि अपने बच्चे के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी उसने ठान लिया कि आज से मैं बहन के घर काम करने नहीं जाऊंगी, आज से मैं जंगल में जाऊंगी। उससे अच्छा तो जंगल से लकड़ियां लेकर बेच दूंगी, कम से कम मेरे घर का गुजारा तो होगा, मेरे बच्चे का पेट तो भरेगा। ये सोचकर वह जंगल में माता रानी का नाम लेकर चल दी। उसने कहा कि दुख तो जीवन का आधार है, ये तो जीवन में लगे रहेंगे, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और वह हिम्मत करके जंगल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह जंगल की तरफ जाने लगी तो चलते चलते काफी आगे निकल गई। तभी उसने देखा कि एक गाय ब्याने वाली थी, उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी। तो गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तो वह गाय के पास जाकर उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय की प्रसव पीड़ा कम हो गई। गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया तो गाय ने उसे बड़ा आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर डर गई, लेकिन वह कहने लगी, बहन मैं बड़े कष्ट में हूं, ये लकड़ी मेरे ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, तो मुझे इससे बाहर आने में मदद कर दो। तो दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, जो कि भूखा प्यासा है। नागिन कहने लगी, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें नहीं रसूंगी। और उसने धीरे धीरे लकड़ी उतारने में नागिन की मदद की। नागिन बड़ी खुश हुई और बहुत आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। चलते चलते जंगल में पहुंच गई तो उसने एक नीम का पेड़ के पास एक बुढ़िया माई देखी। वह बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, माँ मैं बड़ी परेशान हूँ, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा जो मेरी मदद कर दे, तो कम से कम तुम मेरी मदद कर दो। अब वह उनकी मदद करने लगी, उनके हाथ पैर दबाने लगी, जिससे वह बड़ी खुश हुई। उसने कहा
मेरा थैला वहां रखा हुआ है, जरा उसमें से जो है उसे ले ले। उसने कहा, माँ मैं तुम्हें क्यों लूटूंगी, तुम अपने पास रखो। मैं तो जंगल से लकड़ियां काटने आई हूं, मेरा बेटा मेरी राह देख रहा होगा। आंखों में आंसू भर बूढ़ी माँ ने कहा, जरा उठा और उसको उसमें अपना हाथ डाल, जो तेरे हाथ लगे वह ले ले। उसने सोचा, और खाने पीने की कोई चीज होगी, दया करके मुझे दे रही है। तो जैसे उसने हाथ डाला तो थैले में सोना चांदी भरा हुआ था। तो उसे देखकर बूढ़ी माई मुस्कुराई और कहने लगी, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जा, अब तो इससे अपनी और अपने बेटे की अच्छे से परवरिश कर। दुखवती बहुत खुश हुई कि चलो अब उस पर प्रभु की कृपा हो गई है, माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है कि अब वह अपने बच्चे को भरपेट सबसे पहले खाना खिलाएगी। अब वहां से चली तो रास्ते में उसे वही नागिन मिली। नागिन बोली, बहन तूने मेरी मदद की थी, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। वह नागिन को एक नागमणि देती है और कहती है कि यह नागमणि तू अपने घर ले जा, इससे तुझे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और वह नागमणि उसे दे देती है। वहां से वह बहुत खुश हो जाती है। आगे चलती है तो उसे गाय बछड़ा मिलते हैं। कहने लगी, बहन दुख में तुमने मेरी बहुत मदद की थी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वह कहती है कि गौ माता तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, जो मुझसे सेवा बन पड़ेगी मैं करूंगी। गौ माता कहने लगी कि नहीं, तूने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरा दूध निकालना और अपने बेटे का भरण पोषण करना, उसे खूब ताकतवर बनाना। अब आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय बछड़ा उसके चलने लगे। अब जब वह गई अपनी झोपड़ी के बाहर, उसने गाय और बछड़े को बांध दिया और जैसे ही उसने नागमणि रखी तो उसकी झोपड़ी की जगह सुंदर घर बन गया। अब तो उसके घर में नौकर चाकर हो गए और सब जगह से मतलब बिल्कुल रानियों जैसे ठाट बाट हो गए। अब तो उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। उसका बेटा बिल्कुल राजकुमारों जैसा हो गया। अब जो उसकी बहन थी सुखवती, वह सोचने लगी, बहुत दिन हो गए हैं कि बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रही है। वह उसके जो मजे लेने के लिए वहां से चली गई, जरा देखो तो सही मेरे आगे कैसे गिड़गिड़ाएगी अपने दुखों को लेकर। जब आई तो देखती है कि झोपड़ी की जगह इतना सुंदर घर है। उसके तो बहुत चकित रह गई देखकर। वह अंदर गई और कहने लगी। फिर उसने देखा उसके तो नौकर हो गए, लेकिन फिर भी घमंड तो उसके अंदर था। तो कहने लगी, आजकल तो तुम काम करने नहीं आती, मैं तो तुम्हारा इंतजार करती हूँ। इस पर वह कहने लगी कि एक काम कर, तू मुझे झाड़ू पोछा के बदले में खाना देती थी, लेकिन मैं तुझे ताजी बनाकर खाना दूंगी। अब ये बात उसे लग गई और वह तिलमिला उठी, पर झूठी मुस्कान लाकर वह कहने लगी, अरे बहन गुस्सा क्यों होती है, सच सच बता, कहां से इतना माल चुरा कर लाई है। इस पर जो दुखवती कहती है, मैं क्यों किसी का माल चुराऊंगी, मेरे पर तो प्रभु की कृपा हुई। तो कहने लगी, सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके सूली पर चढ़वा दूंगी। अब बेचारी भोली भाली थी तो कुछ छल कपट तो जानती नहीं थी। तो उसने कहा कि तुमने मुझे मारा तो मैं जंगल में चली गई थी। उसने पूरी कहानी को बताया, कैसे उसे गाय ने मदद की, उसे नागमणि मिली, उसे सोना चांदी मिला, पूरी बात बता दी। अब सुखवती के मन में लालच आ गया। अगले दिन उसने एक पुरानी साड़ी पहनी और गरीब का वेश बनाया और जल्दी जंगल की तरफ चली गई। जंगल में चली तो सामने शेरनी दिखाई दी जो दहाड़ रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। अब वह आगे गई तो आगे उसे वही नागिन फुफकारती हुई नजर आई। वहां से वह जान बचाकर भागी। फिर आगे जंगल में गई, क्योंकि उसे तो लालच था। लालच के बल वह वापस नहीं आ रही थी, तो आगे बढ़ती जा रही थी कि आज मैं भी दुखवती की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी। अब जो वह चली गई, दुखवती के दिन फिर गए तो मैं भी, मेरा नाम तो सुखवती है, मुझे तो सुखी रहना है और धन दौलत लाकर और सुखी हो जाऊंगी। इसलिए वह चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंच गई जहां वह बूढ़ी माई बैठी हुई थी। बूढ़ी माई कोई और नहीं, साक्षात देवी थी। वह तो उनकी परीक्षा ले रही थी। उन्होंने जो सुखवती से कहा, अरे बेटी, इस जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जरा ये घड़ा तो पकड़ा दे, मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो वह दुत्कार कर बोली, मेरे पास इतना टाइम है जो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? मैं तो यहाँ अपने किसी काम से आई हूं। बेचारी बूढ़ी माई चुप बैठ गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई फिर बोली,
अरे बेटा, मेरे सिर में जुएं देखने हैं, बड़ी खुजली हो रही है। वह कहने लगी, तुझे क्या मैं जुएं देखने वाली लग रही हूँ जो मैं तुम्हें देखूं या तुम्हारी नौकर हूँ? इस तरीके से वह उस बुढ़िया को डपट देती है। अब बूढ़ी माई सब समझ जाती है कि यह तो साक्षात देवी थी। प्रभु की माया को कौन नहीं जानता? भगवान तो जानते हैं कि उसके मन में क्या है। तो वह मानो बूढ़ी माई कहती है, जरा देख, मेरा थैला टंगा है, तुझे जो चाहिए इसमें से ले जा। अब उस दुखवती की बात याद आती है कि कैसे बूढ़ी माई ने उसे थैले में से धन ले जाने के लिए कहा था। तो वह बड़ी फुर्ती से झपट कर थैले पर पड़ी और न तो उसने बूढ़ी माई को पानी पिलाया न उसकी सेवा की। झपट कर जब थैली पर पड़ी तो उसने जैसे ही हाथ डाला थैले के अंदर, तो अपने जोन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो उसके हाथों पर चिपक गए और वह चिल्लाने लगी, ये क्या, तुमने मेरी बहन को तो इतना धन दिया और मेरे साथ ये कीड़े मकोड़े दे दिए। तो इससे बूढ़ी माई एक छड़ी उठाती है और उसकी खूब पिटाई करती है और कहती है कि तेरी बहन तो सबकी है, वह तो परम भक्त है, भगवान की परम भक्त है, बड़ी भोली भाली, दिल की बड़ी सच्ची है, और तू इतना कुछ होते हुए भी लालच के बल उसे नीचा दिखाने के लिए आई है। और बूढ़ी माई उसे मारते मारते जंगल से बाहर ले आती है। तो अब उसको अपनी करनी का, जो अब तक उन्होंने दुखवती के साथ किया था, उसका एहसास होता है। वह सीधी वहां से दुखवती के पास जाती है, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है कि बहन, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, तो हमें माफ कर दे। दुखवती तो दिल की कितनी अच्छी थी, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और अपनी बहन को माफ कर देती है। उधर जो रानी थी, राजा रानी भी बूढ़े हो गए थे, तो रानी की भी आंखों की रोशनी चली गई। वह भी पछताती है कि उसने शायद अपनी सौतेली बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जिसकी सजा वह भुगत रही थी। एक साहूकार था जिसके एक बेटा और एक बेटी थे। उसने अपने बेटे और बेटी में बहुत प्यार था और दोनों की शादी कर दी थी। बेटी की शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। बेटी की शादी हो गई थी तो घर में बहू आ गई थी। वह पहले से ही अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी और उसने धीरे धीरे घर का सारा लेन देन, खर्चा पानी सब अपने हाथ में कर लिया। वह अपने पति के सबके खिलाफ कान भरती रहती, खासकर अपनी ननद के खिलाफ। उसे अपनी ननद का मायके आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह घर का खर्चा भी अपनी मर्जी से चलाती थी। साहूकार बूढ़ा हो रहा था और उसने सारा व्यापार अपने बेटे को सौंप दिया था, इसलिए वह भी कुछ नहीं बोलता था। साहूकार और उसकी पत्नी जैसे उसकी बड़ी बहू चलाती थी वैसे ही चलते, जैसे कहती वैसे ही करते, क्योंकि उसका पति उसके काबू में था। अब सावन का महीना आया। साहूकार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारी बेटी का पहला सावन है, तुम उसकी ससुराल जाओ और अपनी बहन को लिवा कर ले आओ। तभी बड़ी बहू ने बाप बेटे की बातें सुन ली और उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। जब वह कमरे में गई तो अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम्हारी बहन यहाँ आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब वह यहाँ आए तो यहाँ पर आकर उसका कितना खर्चा करना पड़ेगा। उसका भाई जो उसका पति था अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो, यह तो परंपरा है, तीज सावन का महीना शुरू हो गया है। तीज और रक्षाबंधन तो लड़की पहले अपने मायके में ही मनाती है, लेकिन जब उसकी पत्नी ने खर्चे का हवाला देते हुए और फिजूल खर्ची बताकर मना किया तो वह कहने लगा, अगर मैं जाने के लिए मना कर दूंगा तो पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। इस पर वह घमंडी बहू बोली, देखो, आप कोई भी बहाना बना दीजिए, आप बाहर जाइए और एक दिन बिताकर कहीं दूसरे दिन आ जाइए और कह देना कि बहन ने आने से मना कर दिया। अब साहूकार के बेटे को अपनी पत्नी की योजना सही लगी। अब वह अगले ही दिन बोला कि मैं बहन को लिवाने के लिए बहन की ससुराल जा रहा हूं, और वह अपनी बहन की ससुराल नहीं जाकर अपनी ससुराल पहुंच गया। अपनी ससुराल में उसकी बड़ी आवो भगत हुई और एक रात बिताकर अगले दिन वह फिर अपने गांव की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो साहूकार और साहूकारनी बड़ी बेसब्री से उसका और अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटा के साथ बेटी तो नहीं आई है, तो साहूकार ने पूछा, हमारी बेटी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई है? तब उसने कहा, पिताजी, मेरी बहन ने मेरे साथ आने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी बहन का नाम राधा था, तो बोला कि राधा ने मेरे साथ आने से मना कर दिया।
अब यह बात साहूकार को कुछ हजम नहीं हुई कि उसका भाई उसे लिवाने गया है। पहला सावन है और परंपरा तो यही चली आ रही है कि पहली तीज और रक्षाबंधन लड़की अपने मायके में मनाती है। तो उसने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है बेटा, और उसका जो बेटा था अपनी पत्नी के पास चला गया। वे सोचने लगे कि उनकी योजना कामयाब हो गई। वे दोनों बड़े खुश थे। अब साहूकार को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बेटी उसके पास पहला सावन बिताने नहीं आई, क्योंकि पहला सावन मनाने के लिए तो सबकी बेटियां आई हुई है और हमारी बेटी का तो पहला सावन है और वही नहीं आई। इसलिए साहूकार खुद ही अपनी बेटी की ससुराल के लिए चल दिया। चलते चलते वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गया। अपने पिता को देखकर बेटी बहुत खुश हुई। उसने अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया, अच्छे से बिठाया और बाप बेटी दोनों आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में साहूकार ने कहा, बेटी तुझसे बड़ा मिलने का मन था और इसलिए हम तुझे सावन मनाने के लिए लेने के लिए तेरा भाई आया था, लेकिन तूने आने से क्यों मना कर दिया। अब जो राधा थी वह अपने भाई और भाभी की चालाकियों को तो जानती थी। वह तो जानती थी कि भाभी तो उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन वह इतना बड़ा झूठ बोलेंगे ये सुनकर उसे दुख तो हुआ, लेकिन वह सारी बात समझ गई। तब वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने अपने भाई के साथ आने से मना कर दिया। अगर आप जोर देते हो तो मैं राखी वाले दिन रक्षाबंधन मनाने जरूर आ जाऊंगी। और यह कहकर पिता अपनी बेटी से विदा लेकर अपने गांव चल दिया। अब धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन भी आ गया। रक्षाबंधन का दिन आ गया, सब चारों तरफ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। राधा भी तैयार होकर अपने मायके चली गई। माता पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही उसकी भाभी ने राधा को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वह तो उसे देखकर जल भुन गई कि यह तो बिना बुलाए फिर भी आ गई, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि उसका ससुर भी उसे लिवाने के लिए गया था। अब वह अपने पति को अपने साथ कमरे में अंदर लेकर गई और कहने लगी, जी इस राधा से हमें राखी नहीं बनवानी है, कोई भी बहाना लगा दीजिए और चलिए। अगर हम इससे राखी बनवा लेंगे तो जरूर हमें इसे कुछ उपहार देना पड़ेगा और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लुटाते फिरें। पति जो अपनी बीवी का पूरा गुलाम था वह कहने लगा, ठीक है। तभी राधा की भाभी जो कि बड़ी घमंडी थी, उसने बीमारी का बहाना बनाया और वहां से तुरंत निकल गई, क्योंकि उसे भी अपने मायके जाना था। लेकिन वह राखी बनवा कर जाती थी। जाना था उसे, अगर राखी बनवा तब उसे मायके अपने जाती, लेकिन साथ में ससुर के आगे जब उसने बीमारी का बहाना बनाया तो कोई उसे रोकने वाला नहीं था। उसने बीमारी का बहाना बनाया और दोनों पति पत्नी घर से निकल गए। राधा बेचारी बैठी बैठी इंतजार करने लगी कि कब उसका भाई आएगा, कब वह उसका टीका करके राखी बांधेगी। लेकिन सुबह से शाम हो गई, ना तो भाई और भाभी आए और ना ही बेचारी राधा ने राखी बांधी। वह बैठी बैठी इंतजार करती रही। जब शाम हो गई तो वह अपनी माँ से बोली, माँ मुझे अपनी ससुराल जाना है, ये मेरी भाई की राखी रख लो, जब आए तो उसे दे देना, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। और वह बड़े उदास मन से अपने ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि उसने इतना नहीं सोचा था कि उसकी भाभी उससे इस कदर नफरत करती है। वह बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपना चुपचाप चल दी। उसने अपने माता पिता को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि उसे कितना दुख हो रहा है। जब वह अपने ससुराल चली गई तो अपना घर जाकर वह फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी और सोचने लगी, क्या मैं अपने भाई के लिए इतनी बेगानी, इतनी पराई हो गई हूं कि आज भी मुझसे राखी नहीं बनवाई। वह अब उसका जो है घंटों उसको हो गए रोते हुए अपने भगवान को याद करती रही। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर अपना दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके भैया भाभी खड़े हुए थे। अपने भैया भाभी को देखकर वह बड़ी खुश हुई और उसने उन्हें अंदर बुलाया। यह देखकर उसकी भाभी हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगी और उसका भाई भी कहने लगा, राधा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बड़ा दुख दिया है। अब राधा बड़ी चौंक कर बोली, भैया क्या बात हुई है। तब उसकी भाभी और भैया ने सारा माजरा अपनी बहन को बताया कि हम तुमसे राखी नहीं बनवाना चाहते थे, यही सोचकर हमने जो है कि तुम्हें कुछ देना पड़ेगा और हमारा खर्चा हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी इस नालायक भाभी ने मुझे ऐसी पट्टी पढ़ाई कि मैं भी इसकी बातों में आ गया और हम लोग बीमारी का बहाना करके
तुझसे राखी नहीं बनवाकर सीधे तेरी भाभी के मायके पहुंच गए। मायके में पहुंचकर जब यह अपने भैया का टीका और राखी बांधने लगी तो इसके भाई ने जब इसकी कलाई सोनी देखी तो इसके भाई ने पूछा, क्या तुम अपनी बहन से ननद से राखी नहीं बंधवा के आई हो? तब इसने सारी बातें अपने भाई को बता दी कि कैसे ननद का आना उसे अच्छा नहीं लगता। तब उसके भाई ने भी कहा, ठहर जाओ, तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी। जैसे तुम्हें अपनी ननद पसंद नहीं है वैसे ही मेरी पत्नी की ननद तुम भी हो, वह भी तुम्हें क्यों पसंद करेगी? जब तक तुम अपनी ननद से राखी नहीं बंधवा होगी तब तक मैं भी तुमसे कोई राखी नहीं बनवाऊंगा। अब जब भैया ने इस तरीके का व्यवहार किया और उन्हें मायके से निकल जाने के लिए कहा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोनों सीधे राधा की ससुराल आ गए हैं। राधा ने अपने भाई को सम्मान के साथ बिठाया और उसको राखी बांधी। तभी उसकी भाभी का भाई भी वहां पर आ गया। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। अब उसकी भाभी ने भी अपने भाई के कलाई पर राखी बांधी। अब दोनों बहुत खुश थी। अब उसकी भाभी को अक्ल आ गई थी। उसके भाई ने उसको गलत रास्ते पर न चलाकर उसे सही रास्ते पर ले आया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 बेटे और एक बेटी थी। ब्राह्मण ने अभी अपने सभी बच्चों की शादी कर दी थी। छोटे बेटे की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। छोटी बहू बहुत ही गरीब घर की थी, बाकी की बड़ी बहुएं अच्छे घरों से थी। छोटी बहू के जो पहला सावन आया परंतु पीहर उसको नहीं भेजा। अब रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया तो उसकी सभी जेठानियां अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। तो छोटी बहू भी अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, आपने मेरा पहला सावन है, मुझे मेरे मायके नहीं भेजा, लेकिन अब राखी का त्योहार है, मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधने जाना चाहती हूँ और अपने पीहर चली जाऊंगी। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो। सास ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे पीहर में सब गरीब है, तुम वहां जाकर क्या करोगी? वहां तुम्हें कोई उपहार तो मिलेगा नहीं, और वैसे ही तुम हमारा टाइम भी खराब करोगी और अपना भी। उससे अच्छा तुम अपने घर रहो। ये सास बहू की बातें उस बहू का ससुर भी सुन रहा था, क्योंकि बहू बहुत संस्कारी थी। सास ससुर और ससुराल में सबका ध्यान रखती थी, पूजा पाठ करती थी और ससुर को अपनी बहू में लक्ष्मी नजर आती थी। ससुर अपनी बहू को बहुत बेटी की तरह प्यार करता था। जब उसकी सास ने उससे मना कर दिया कि तुम अपने पीहर नहीं जाओगी तो ससुर ने कहा, नहीं बहू, तुम भी अपने पीहर जाओ। ये रक्षाबंधन का पावन त्योहार है, यह दिन लेन देन का नहीं, भाई बहन के प्यार का त्योहार है। सास ने कहा, ठीक है, परंतु तुम्हारे साथ हमारे घर से कोई नहीं जाएगा। अब बेचारी बहू अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अकेली ही अपने पीहर के लिए रवाना हो गई। बेचारी चलते चलते बहुत थक गई। प्यास भी उसे लगने लगी। रास्ते में एक तालाब उसे दिखाई दिया। वहां रुककर उसने थोड़ा पानी पिया और सुस्ताने बैठ गई और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब आगे कहां जाऊं? मुझे तो पीहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैं किधर जाऊं? मेरी मदद कीजिए। मैं रास्ता भटक गई हूं और मेरे पीहर जाने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। जब वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी तभी वहां से एक बैलगाड़ी निकली। उस बैलगाड़ी वाले ने उससे कहा। अकेली बैठी देखकर बैलगाड़ी वाला वहीं रुक गया और उसे कहने लगा, बेटी, तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? कहीं जाना है क्या? बोली, काका, मेरे भाई के राखी बांधने के लिए मुझे अपने पीहर जाना है, परंतु मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे रास्ता नहीं पता किधर जाना है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। गाड़ी वाले ने कहा, बेटी, इस गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पीहर छोड़ दूंगा। वह गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुक गई। सुबह उठकर स्नान आदि करके वह सबसे पहले हमेशा की तरह उसने श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधी। उसके बाद उसने अपने भाइयों को राखी बांधी। भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। बहन से आंसू छुपाते हुए वह अपने कमरे में गया। वहां जाकर वह रोने लगा और सोचने लगा, मेरे पास तो अपनी बहन को उपहार में देने के लिए कुछ नहीं है। हे प्रभु, इस त्योहार पर अपनी बहन को आज मैं क्या दूं? इतने में ही आकाशवाणी हुई, बेटा, दुखी क्यों होता है? अपना बक्सा खोलकर देख और उसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। उसने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती भरे हुए थे, जिनकी चमचम रोशनी पूरे कमरे को चमका रही थी।
अब उसका भाई भगवान को धन्यवाद देकर उसमें से हीरे निकालकर अपनी बहन को उपहार में दे दिए। बहन खुशी खुशी अपने भाई को राखी बांधकर अपनी ससुराल लौट आई। जब सास ने देखा कि उसके पीहर में तो उसका बहुत मान सम्मान बढ़ा है, जब उसने पूछा कि यह सब क्या, जेठानियां भी आई थीं अपने पीहर से। जेठानियां तो छोटी बहू को नीचा दिखाने की सोच रही थी, क्योंकि वह तो बड़े बड़े घरों की थी। उन्होंने सोचा हमारे आगे तो वह गरीब घर की क्या लेकर आई होगी। सास भी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। जब बड़ी बहुएं आई, उन्होंने अपने मिले हुए उपहार दिखाए तो सास बड़ी खुश नजर आ रही थी। और जब छोटी बहू से पूछा कि तुझे क्या उपहार मिला है, तो छोटी बहू बोली, अभी दिखाती हो। उस पर सास कहने लगी, रहने दे, वह गरीब तुझे क्या उपहार देगा। लेकिन वह कहने लगी, माँ जी ऐसा नहीं है, मैं भी उपहार लेकर आई हूँ, मेरे भी भाई ने मुझे उपहार दिया है। जब वह हीरे लेकर आई तो उसकी सास और जेठानियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे कहने लगी, ये कैसे हो सकता है, तेरा भाई तो बिल्कुल गरीब है, उसके हीरे कहाँ से आ गए। तब वह कहने लगी, माँ जी मैंने हर रक्षाबंधन पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी है, इसलिए उनकी कृपा से ही एक गरीब बहन को इतना कीमती उपहार मिला है और एक भाई ने अपनी बहन का मान बढ़ाया है। अब तो उसकी सास अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और कहने लगी, बेटी हमें माफ कर दो, हमने तेरे गरीब भैया का बड़ा मजाक बनाया है और तुझे बहुत ही दुख दिया है। अब सास से बहू बोली, कोई नहीं माँ जी, आप बड़े हो और हम छोटे हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बहन का मान बढ़ाया, ऐसे ही सभी बहनों का मान बढ़ाना, सबके भाइयों की रक्षा करना। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं।